जरूरत ही क्यों पड़ रही है फसलों को कीट रोगों व खरपतवार से हानि से बचाने के लिए। तो भाई एक बात बताओ थे, कोई भी जैविक खाद डालो क्यों? क्यों डालो? ताकि कीड़े नहीं लगे या फिर हमारी फसल को उत्पादन ज्यादा हो। तो यही है, फसलों को कीट रोग व खरपतवार की हानि से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन जो जैविक पौधे के संरक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिर क्या, रासायनिक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना। तो अगर आप रासायनिक कीटनाशकों को अधिक प्रयोग करना तो इससे क्या होगा, मिट्टी जल व स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो इससे क्या, मिट्टी भी प्रदूषित हुआ है, जल भी प्रदूषित हुआ है, व स्वास्थ्य भी प्रदूषित हो तो दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया आपके सामने। अगला क्या, जैविक पौधा संरक्षण करना प्राकृतिक सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल उपायों पर आधारित होता है। तो जैविक पौधे में क्या होता है आपके सामने, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होता है और पर्यावरण अनुकूल उपायों पर आधारित होता है। जैविक पौधे का संरक्षण किस प्रकार का होता है, जहां पे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होता है जैविक पौधा तो वो, और पर्यावरण अनुकूल उपायों पर आधारित होता है, उससे संबंधित आपको देखने को मिलता है। सांस्कृतिक विधियां, कल्चरल मेथड कौन से होते हैं, तो जिसमें आपको किसका उपयोग किया जाता है, फसल चक्र का। जो कीट व रोगों को चक्कर तोड़ने हेतु तो आपको किसका प्रयोग करते हैं अपन, फसल चक्र का उपयोग में किया जाता है। समझ में आ गया आपको। अगला क्या है, मिश्रित खेती। तो कीट प्रकोप को कम करने हेतु तो अपन क्या करेंगे भाई, मिश्रित खेती क्या होती है, जिसके अंदर आपको कीटों का प्रकोप कम करने के लिए अलग अलग प्रकार की फसल बादी अपने समय पर बुआई, कीटों के अनुकूलन, मौसम से बचाव। तो आपने क्या करो भाई, अगर सही समय पे अगर आप फसल उगाते हो तो क्या होता है, एक मौसम ऐसा आता है जहां पर क्या होता है, कीट सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। क्यों? उनका अनुसार अनुकूल मौसम हो तो थे क्या करो, फसल समय से बांधो ताकि कीट है वो टाइम पे लगेगा। बस छोटा पौधा कीट क्या जल्दी सी खा बड़ा जल्दी सी खा कौन पाओ, नुकसान कौन पहुंचा तो थे टाइम से बाद तो इससे क्यों जाओ, जो बाद में जाके जो फसल है नुकसान कीट से उनसे बच जाओ। गहरी जुताई, तो जो कीट के प्यूपा व लार्वा नष्ट होते हैं। तो अगर नीचे ज्यादा गहरे मगर के पौधा ना बारे हो तो इससे क्या होगा, जो आपका ये प्यूपा व लार्वा है ये कम से कम बनाएगा, तो इससे क्या कम नुकसान होगा। स्वच्छ खेती, खपतवार व संक्रमित पौधे का अवशेष हटाना। तो आपके सामने जो संक्रमित व खपतवार जो को प्रयोग करोगा, अवशेष हटाओगा, तो इससे क्या है कि कम से कम नुकसान होगा। यांत्रिक विधियों की बात करें, किस प्रकार की विधियों प्रयोग कर सकते हो, कीटों को हाथ से चुनकर नष्ट करना। तो काफी बार क्या कर सकते हो भाई, बड़ा बड़ा कीट ही तो एक दो पौधा ही तो हाथ छूट कहा, है ना। अगला क्या, प्रकाश व फोरमेन ट्रैप का प्रयोग करना। तो क्या कर सकते हैं, काफी बार क्या आपको लाइट वगैरह का उपयोग करते हो, इससे भी क्या होता है आपके सामने जो कीट है वो भाग जाए। क्यों? लाइट न देखते हैं भाग जाए कीट पतंगा कि करना आ जाएगा, के करना आ जाएगा तो मायने बेड़ा कर लो, है ना, जो यंत्र में। और दूसरा क्या है आपके सामने जो फोरमेन ट्रैप है उसको प्रयोग में लेके हुए उन्हें डाल सको। पीली चिपचिपी पट्टियां, येलो जो स्कीपी ट्रस्ट कर सकते हो, उसमें रस चुमक कीटों के लिए। तो ऐ खा जाओ मतलब पौधा को पर क्या कर दियो, कोई ऐ को एक रसायन छिड़क दियो जिससे क्या है चिपक जाए उनका, जो क्या करें जूस मतलब जो पौधा को रस खाना पीण ना लेना उनको पर क्या कर दियो, कोई रसायन छिड़क दियो, चिपचिपो जन पर लाग गया रह जाए। अगला क्या, कीट रोधी जाल व अवरोधक। तो क्या कर सको थे, कीट रोधी जाल है और अवरोधक का रूप में प्रयोग कर सको, काफी बार नेट वगैरह लगा सको ताकि जो भाई कीट पतंगा है वो आवे को नहीं करना है। अगले वाला क्या, वनस्पति आधारित कर कीटनाशक। तो वनस्पति आधारित जो आपके सामने एग्रीकल्चर आधारित क्या कीटनाशक देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या नीम का तेल व नीम शास्त्र का आप उपयोग में ले सकते हो, जिसमें क्या रस चूसक कीटों के लिए प्रभावी होते हैं। तो जो रस कीटक जो कीट वही उनके लिए क्या जो वनस्पति आधारित कीटनाशक है उनको उपयोग में हाँ ले इसका। अगला क्या, तंबाकू का अर्क। तो काफी बार के तंबाकू पीने के काम को नहीं आवा थे, सोचो कि काम भर के आप पिल्ला उकले काम आवा है, कीटाणु भी मान को काम करे। समझ में आ गई। तो इससे क्या, जो चूसक कीट होते हैं जो मतलब जूस वगैरह पीजे ही अपने कीट जो चूसन को काम करी अपना पौधा ने, है ना, सुखा दी। तो इससे क्या जा हन के लिए एक उपयोग में ले इसका तंबाकू को अर्क है, तंबाकू ने उपयोग में ले इसका। अगर क्या, लहसुन व मिर्ची का घोल। तो लहसुन और मिर्ची है उसको घोल में भी क्या भाई, मिर्ची आदमी दूर भाग जाए, है ना। तो इससे क्या है उसका सामने रोग व कीटों पर असर होता है। तो काफी बार देखने को मिलता है आपको कि ये जो लहसुन व मिर्ची का अर्क है इसका भी उपयोग इसमें कर सकते हैं अपन, जो कि रोग व कीटों के लिए आपको असरदार होता है उस पर अपन लगा सकते हैं। अगले वाला क्या है, अरंडी का तेल व महुआ का तेल। तो इससे क्या, फफूंदनाशी व कीटनाशकों के लिए अपन अरंडी व या आपके सामने महुआ का तेल उपयोग में लिया जाता है। महुआ एक पौधा है
अपने साइड में कोई बिहार की साइड, बिहार झारखंड की साइड में उको उपयोग में अपना लेस का। तो ये कुछ अया का रसायन ही जनकले तो कीटाणु भगाने के लिए थे उपयोग में लेस को। अगला पॉइंट क्या है, जैविक कीटनाशक। तो जैविक कीटनाशक कौन से होते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया आधारित। तो कौन से होते हैं, जैसे बैकुलस थायरोनोजिसिस, ये क्यों सुंडी कीटों के लिए होते हैं। कोई अलग अलग प्रकार की जैव कीटनाशक पाए जाए, मतलब जहां आप थे रासायनिक कीटनाशक ले ना, अया कंपनी के जैविक रूप से कीटनाशक को बनाई जाए, उनके है जो बैकुलस थायरोसिस नामक कोई आवा है उन्हीं उत्कर्ष को फफूंद लाग जाए तो कौन सा कर्ष को ट्राइकोलोडर्मा, ब्यूवेरिया और बेसमिना, तो ये रोग जनकों पर नियंत्रित करने के लिए इनका उपयोग में लिया जाता है। वायरस आधारित करने के लिए, वायरसों से बचाने के लिए एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोलिसिस वायरस का उपयोग में लिया जाता है कीट लार्वा के लिए। समझ में आ गया आपको। परजीवी शिकारी कीट के लिए ट्राइकोलोग्रामसस, जो लेडी बर्ड व बीटल व मकोड़ियों के लिए अपन किस में करते हैं, ट्राइकोलोग्रामा को यूज में उपयोग में लेते हैं। खपतवार प्रबंधन, वीड मैनेजमेंट क्या होता है, खपतवार का प्रबंधन के लिए अपन किस प्रकार के रसायनों का उपयोग में लेते हैं। तो पहला होता है हाथों से निराई गुड़ाई। तो अपन क्या कर सकते हैं, हाथों से निराई गुड़ाई के लिए भी अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, वीड मैनेजमेंट का उपयोग में ले सकते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, म्लीचिंग, खपतवार दबाने के लिए। तो अलग अलग प्रकार की जो खपतवार होती है उसको दबाने के लिए म्लीचिंग प्रक्रिया का भी उपयोग में लिया जा सकता है। अगला क्या है, फसल चक्र व आवरण फसल, जो कवर क्रॉप्स है उसके लिए क्या कर सकते हो, फसल चक्र व आवरण फसल का उपयोग में लिया जा सकता है। अगला क्या है, जल प्रबंधन द्वारा खपतवार का नियंत्रण करना। तो अलग अलग प्रकार का जल, भाई अगर ज्यादा जल देगा तो बैक्टीरिया फफूंद वगैरह लागन का ज्यादा चांस है, तो जल ने सही मात्रा में देके सही मात्रा में सिंचाई करके भी अपन क्या कर सका, कीट प्रबंधन है रोक सका। तो ये कुछ उपयोग में ही खपतवार ने जो आपके सामने जो के बोले अपनी ज्यादा घास फूस नहीं उगाए के लिए क्या कर सका, अथा से निरे गड़े हमें तो पढ़ना अपने घास। अगलो क्या, ब्लीचिंग। तो खपतवार वगैरह को दबाने के लिए ब्लीचिंग क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जहाँ दवाई छिड़कते हो ना घास वगैरह पे, उनको ले जा नीचे। अगला क्या है, फसल चक्र व आवरण। तो अया की फसल बाई जा जैसे कि घास दब जा, घास कम हो गया, उसको उपयोग में ले इसका। और जल प्रबंधन, ज्यादा सिंचाई कराना तो ज्यादा आपके सामने कीट पतंगा ज्यादा घास देखने मिलेगा, इसलिए सीमित मात्रा में आप उपयोग करा। अगले वाला पॉइंट क्या है, जैविक इनपुट। जैविक इनपुट क्या होता है आपके सामने, उपयोगों की जाने वाली वनस्पति जैव यांत्रिक साधन प्राकृतिक होने चाहिए। तो आप जो भी चीजों का उपयोग करो, है ना, जो भी चीजें डाल रहे हो आप अपने पौधों में, तो वो सारी चीजें किससे बनती हो, जैविक रूप से। वनस्पति को होनी चाहिए, जैव बनना चाहिए। तेल यूज कर रहे हो तो जैविक होना चाहिए, होनी रासायनिक से बने होना चाहिए। अगला क्या है, किसी भी प्रकार के रासायनिक और कीटनाशी का उपयोग वर्जित। तो सोच लो, कसम खा लो खेत में जाके कि कोई भी प्रकार को ना कीटनाशक डालांगा, ना शाका नाशी डालांगा। अगला क्या है, केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा स्वीकृत जैव खाद। तो अब मान लो मार जाएगा कोई आदमी को खाद बने ले जाओगा तो ऐसे ही बना के देखो, आधे तो जैविक बना देखो, आधी रासायनिक। तो इसलिए कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन पढ़ के थे पास हो, है ना, यहाँ को कोई स्टैंडर्ड आधारित कोई मान लो जैविक खाद है वो उपयोग में लेना चाहिए। अगला क्या, जैविक प्रमाणन एजेंसियों इन मानकों का जांच करती है। तो अलग अलग प्रकार की जो एजेंसियां होती है जैविक, 3-4 स्टैंडर्ड की एजेंसियों को नाम बताया था ना मैं, पर बया की कोई एजेंसिया से स्टैंडर्ड प्राप्त जैविक खाद न खरीदते थे। अगला क्या है, जैविक पौधे के संरक्षण का लाभ। तो जैविक पौधा होता है उसको जो संरक्षित किया जाता है तो उसके क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, पर्यावरण अनुकूलन और प्रदूषण रहित। तो इससे क्या, पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद रहे और प्रदूषण रहित, तो प्रदूषण भी कम से कम देखने मिला है। तो यही है जैविक पौधे का जो संरक्षण होता है, इसमें क्या, पौधे को पर्यावरण से अनुकूलन और प्रदूषण रहित आपको खाद्य का उपयोग में करना चाहिए। दूसरा क्या है, मिट्टी की उर्वरकता व जैव विविधता का संरक्षण। तो मिट्टियों की उर्वरकता भी बढ़ाई जिससे जो जैविक खाद्य उपयोग में लेवा उसे। अगला क्या है, जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अब जैविक खाद को उपयोग क्या लेकर आया, ताकि अपने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, अपने स्वास्थ्य ने आगे बढ़ावा। तो यही है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है आपको। दीर्घकालीन फसल स्थिरता व गुणवत्ता का सुधार। तो बहुत लंबा समय के लिए क्या कि थारी जो जमीन है ऊपर उत्पादन कर पाओगा, धीरे धीरे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, कम कोई नहीं होगी। तो यह उत्पादन क्षमता बढ़ती है और गुणवत्ता क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है।
कुछ पॉइंटर की बात करें अपन, सांस्कृतिक विधियां, जो फ्लो चार्ट में क्या सांस्कृतिक विधियां थे, जैसे यांत्रिक उपयोग करना, वनस्पति आधारित कीटनाशकों का उपयोग में लेना, ये कर सकते हो। दूसरा क्या है, जैव कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हो, जैसे खपतवार प्रबंधन कर सकते हो। मानक जो आधारित स्टैंडर्डाइज के कसको थे, खाद को उपयोग में लेस को या सुरक्षित सतत जल को प्रयोग में कसको की बैठा पानी वगैरह दो, सिंचाई वगैरह करो।